सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। परम प्रभु की खोज, परम प्रभु की खोज, ये है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। खोज रहे हैं हम उस ब्रह्म को जिसके ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं और जिसके एक अंश मात्र हैं हम सब। कितनी अजीब बात लगती है, जैसे मछली प्यासी हो पानी में रहकर। बात केवल ज्ञान की और अमल में लाने की। ढूंढना उसे जो हमारे हृदय में स्थापित है, जिसके बिना मर्जी के कुछ भी नहीं होता। जब अमूलक वस्तु का ज्ञान हो जाएगा तब प्रभु में हो जाएंगे, बाकी आगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी रास्ते को प्राप्त करने, उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने और उस परम पद को पाने के लिए ही हम साधना करते हैं, ताकि उस ब्रह्म के एक अंश हम भी उसी में मिल जाए जिसको हम अलग समझ रहे हैं और भ्रम में पड़े हैं। उस भ्रम से निकलने का पथ ही है साधना पथ। तो साधना करने से भ्रम की गतियां सुलझ जाती हैं, हम एकाकार हो जाते हैं उस ब्रह्म के साथ जिसके अंश हैं। तो साधना का पथ सरल है, बहुत ही अधिक, यदि हम सरलता से उसे अपना लें और उस पर ईष्ट के द्वारा बतलाए हुए मार्ग पर चलते रहें। श्रद्धा व विश्वास बनाए रखें तथा उसकी बतलाई हुई बातों पर विश्वास रखें। यह रास्ता कठिन है उनके लिए जो बेकार के वाद विवादों में रहकर भ्रमित रहते हैं। ईश्वर कृपा करे हम पर कि हमें सरल हृदय दे, जिससे हम उस अखंड ज्योति तक पहुंच सकें जो हमारे हृदय में दीप्तमान है और पंचभूत आवरणों के अंतराल में राजता हुआ भी सर्वव्यापक, कालातीत और पूर्णातिपूर्ण है। समय बदलता रहता है। अब देखो, जब भी नव वर्ष आता है लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, नव वर्ष संदेश भेजते हैं। इस अवसर पर सबके लिए मंगलमय कामना करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सबको नवीन प्रेरणा एवं आवश्यक जागरूकता प्रदान करें। तो आप कैसे व्यक्तियों के लिए चाहेंगे कि खूब उन्नति हो, खूब तरक्की करें? क्योंकि आप सचमुच मनुष्यता के आधार हैं। यदि आप अपने को सुधार लें और सही दिशा में कार्य करने लगें तो आपको देखकर बहुत लोगों का भला होगा। ये कोई कठिन बात नहीं है, केवल कर्तव्य परायणता की है। और बातें जाने दीजिए। केवल मनुष्यत्व के जो नियम कायदे हैं उन पर अमल करने से ही जीवन का सुधार हो जाता है। केवल संयम की आवश्यकता है। संयम आता है यम नियम पूर्वक जीवन यापन करने से, सत्संग से। इसी सत्संग का महत्व है। यहाँ अपनी विचारधारा के लोगों के समूह से मिलना जुलना होता है। नियमित अभ्यास तो होता ही है। बस जरा से अपने मन को समझाने की बात है और एक बार रस आ जाएगा तब मन अपने आप उसमें लगने लगेगा और आनंदित तो इस प्रक्रिया में डूबा रहेगा। तो यही अंततः बन जाता है अजपा जाप, जो बहुत कठिन योग एवं तपस्या से मुनि ऋषि प्राप्त कर पाते थे पूर्व काल में। तो हमारे सत्संग में ये विद्या इतनी सरल कर दी गई है कि केवल आने जाने व चंद दिनों के अभ्यास से साधक को एक नई दिशा का बोध होने लगता है। तो क्यों ना हम इस दिशा में चलने की प्रयास करें और कोई कसर न छोड़ें। अपने साथियों से, वरिष्ठ जिज्ञासुओं से और अपने इष्ट से पूछकर क्यों ना इस मार्ग को प्रशस्त कर लें। इन अमूल्य क्षणों को जो मनुष्य जीवन के नाते हमें मिले हैं, क्यों ना हम पूर्ण सदुपयोग कर लें। हमारी ओर से क्षण प्रति क्षण ये प्रयास रहना चाहिए। गुरुजनों का तो सदैव आशीर्वाद रहता है।
गुरुजन हमारे लिए सदैव परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को सुखमय तथा समृद्धि में बनाए। वही हमारा कल्याण करते हैं, वही हमें भवसागर से पार लगाते हैं, वही हमें उस ब्रह्म में ले करते हैं। तो इसी जीवन काल में जिसका हम एक अंश मात्र हैं, ये सब संभव है गुरुजनों की कृपा से, लेकिन हमारा निज प्रयास भी तो होना आवश्यक है। निज प्रयास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि पूजा नियम से दोनों वक्त करनी चाहिए। पूजा के बाद थोड़े समय उसी आसन पर बैठे रहना चाहिए और अपनी हालत देखते रहना चाहिए। जब हम पूजा में बैठते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होती है, जो पूजा के बाद थोड़े समय तक बैठे रहने से शरीर में जज्ब हो जाती है, अन्यथा बर्बाद हो जाती है। तो पूजा करने के तुरंत बाद भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ देर रुक जाना चाहिए। उसके बाद ईश्वर को अर्पण करके ईश्वर की याद में भोजन करना चाहिए। जब किसी के विरुद्ध भाव पैदा हो या गुस्सा आए, तब जोर जोर से भजन गाना चाहिए। सबके लिए प्रार्थना भी नहीं होती है और किसी किसी के लिए अनायास ही हो जाती है। खराब चीज तो खराब ही है, चाहे उसको महान आदमी द्वारा ही क्यों ना किया जा रहा हो। घूस लेना, झूठ बोलना कभी सही नहीं हो सकता। तो सत्संग में तो किस्से कहानियों में बड़ी बड़ी बातें बतला दी जाती है, रहन सहन के तरीके भी समझा दिए जाते हैं। लेकिन साधक को चाहिए कि वो हमेशा देखता रहे कि पहले से कितनी प्रगति हुई। इसके लिए देखिए कि सुख दुख में मन की स्थिति कैसी है, गुस्सा कम हो रहा है या पहले जैसा है। जो इन सबको अपने गुरुदेव की तरफ से समझकर ईश्वर इच्छा में राजी रहता है, उसे ईश्वर का सानिध्य बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। अगर गुरुजनों के पास पहुंचने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, यानी शब्द तेजी से सुनाई पड़ने लगता है और मन में घबराहट होने लगती है तथा रुलाई आने लगती है, तो गुरुजनों के सामने नहीं बैठना चाहिए। आजकल तो जगह जगह पर सत्संग हो रहा है, ये सब बुजुर्गों की मेहरबानी है। आप सब इस रास्ते पर चल रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है। सब लोग एक परिवार की भांति रहें और सत्संग को भी परिवार का एक अंग बना लें। जो लोग आश्रम पर आकर के समय देते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, उनका तो आचार विचार इतना सुंदर हो ही जाना चाहिए कि भगवत कृपा की धार अनवरत उन पर बहती रहे। ऐसे व्यक्ति जिससे भी मिलें, जहाँ भी जाएं, उनको अलग से पहचाना जाना चाहिए। तब तो है सत्संग में आने की महत्ता, वरना जैसे अन्य दुनियादार वैसे आप भी, फिर फर्क ही क्या रहा। तो ये जो सत्संग परिवार है, इसमें भी कष्ट है, पर कष्ट उठाकर ही आदमी बड़ा बनता है, इसलिए कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। जो सत्संग में पुराने लोग हैं, उनको नए लोगों पर विशेष कृपा रखनी चाहिए और उन्हें सन्मार्ग पर लगाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। तो गलतियां तो होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि परिवार में ही कोई वैमनस्यता खड़ी हो जाए। बड़ी गंभीरता की बात है, जरा सोचें और समझें कि जहाँ भी कुछ लोग इकट्ठे हैं, आना जाना है आपस में और सत्संग करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, वहाँ बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनका व्यवहार कैसा है। तो सत्संग परिवार के प्रति ऐसा तो नहीं कि पूजा ध्यान में तो एक साथ आंख में चौनी कर लेते हैं और बाद में एक दूसरे के अपनों का बखान करते रहते हैं। इससे कोई उन्नति नहीं होती है, बल्कि अपने अंदर एक ऐसा घातक मानसिक रोग लग जाता है कि उद्धार होना मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए उचित तो यह है कि अपने परिवार के लिए, अपने सत्संग के लिए, अपने जान पहचान मानों के लिए और धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों के लिए हृदय से ईश्वर से उनके कल्याण की बात सोच, इसी में सबका कल्याण है। जब तक पूजा करने वालों को और पूजा कराने वालों की बात है, उनमें गुरु का पदवी का कार्य बड़ा कठिन होता है। जरा भी विचार दूषित हुआ नहीं कि उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। पूजा करवाने की बड़ी लालसा रहती है लोगों में, मगर उससे हानि भी बहुत है। तो जीवन को समर्पित करने की, व्रत लेने की, मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना रखने की आवश्यकता है।
ईश्वर सबको दिव्य शक्ति देते हैं। धन्यवाद।